प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 64 करेंगे। विज्ञान की वर्कशीट नंबर 64 बच्चों। आज का टॉपिक है बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें आज पढ़ेंगे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। सर्वप्रथम इसका अध्ययन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हैं माइकल फैराडे, जिसका जन्म 1791 में हुआ था जबकि मृत्यु 1867 में हुई थी। आइए बच्चों इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली ए बी लीजिए। ये मान लीजिए ए बी कुंडली है जिस पर तार के लपेटे हैं। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। ये गैल्वेनोमीटर है बच्चों, इसके दो सिरे हैं, दोनों तार के सिरे वो गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिए गए हैं। एक प्रबल छड़ चुंबक लीजिए और इसके उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर ले जाइए। एक छड़ चुंबक हमने ले लिया, रेड कलर का, जो इसमें आपको तस्वीर में दिखाई देगा, और उसको हमने उत्तरी ध्रुव की तरफ ले लिया। जब चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। जो यदि चुंबक इसके नज़दीक इस तरह से तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इंगित करता है कि चुंबक इस तरफ कुंडली की तरफ आ रहा है। अगर ये इसकी तरफ धकेला जाता है तो इसमें गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा आपको विक्षेप दिखाई देगा, जो ये शो करता है कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। चुंबक को कुंडली के निकट शिथिल अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता। यदि इसको फिक्स कर दिया जाए बच्चों, चुंबक एक जगह रख दिया जाए, न तो लेफ्ट लिया जाए न राइट लिया जाए, तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं दिखाई देगा। चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले से विपरीत दिशा में। यदि इसको हम विपरीत दिशा में इस तरफ लेके जाएं, राइट साइड में, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, लेकिन वो विपरीत दिशा में होता है, पहले की बजाय विपरीत होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पैमाने के बिल्कुल मध्य में, इसका जो शून्य होता है बच्चों वो पैमाने के बिल्कुल बीच में होता है, और ये संकेतक हमेशा बीच में ही रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। ये विक्षेपण इस तरफ दिखाता है या फिर इस तरफ दिखाता है, दोनों तरफ दिखा सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। आइए बच्चों एक और क्रियाकलाप करते हैं। तांबे के तार की दो भिन्न कुंडलियां लीजिए, कुंडली 1, कुंडली 2। आप देख सकते हैं चित्र में, जिनमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक, क्रमशः 50 और 100 है। कुंडली 1 में 100 फेरे हैं, कुंडली 2 में 50 फेरे हैं। इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। ये खोखला बेलन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर इनको चढ़ा दिया गया है। कुंडली 1 को, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, श्रेणी क्रम में बैटरी व प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। अन्य कुंडली 2 को भी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। कुंडली 1 को हमने अटैच कर दिया विद्युत से, और कुंडली 2 को अटैच कर दिया बच्चों, जोड़ दिया किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ। स्विच ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। अब देखिए बच्चों, स्विच ऑन किया कुंडली 1 में, कुंडली 1 में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन कुंडली 2 में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। यानी गैल्वेनोमीटर शो करता है कि दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा उत्पन्न हो गई है। ये इसके पास में रखी हुई है, फिर भी इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। स्थायी विद्युत धारा कोई विक्षेप नहीं होता। स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर अक्षणिक विक्षेप होता है, लेकिन पहले से विपरीत दिशा में होता है। ये प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है बच्चों? ऐसी विद्युत धारा जो पास रखी कुंडली में उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित विभवांतर क्या होता है?
या फिर विद्युत प्रभावन बल भी इसको कहते हैं, अथवा ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी कुंडली के परिवर्ती, परि होता चारों ओर, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है, और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाएगी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरणी वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, तो वह ईएमआई भी इसको कहते हैं। प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के तरीके। किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखें। निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। तो इस तरह से हम प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं इन दो तरीकों का प्रयोग करके। उपयोग देखिए, प्रेरित विद्युत धारा का विद्युत जनित्र में, जनरेटर जिसको बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर में इसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मरों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ये चित्र में आप देख सकते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। बच्चों, इस नियम के अनुसार क्या है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। तर्जनी किसकी ओर संकेत करती है? तर्जनी होती है बच्चों फर्स्ट फिंगर। कौन सी होती है? फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर और फील्ड। फर्स्ट फिंगर किसको दिखाएगी? फील्ड को। फील्ड होता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट एफ से फर्स्ट, एफ से फील्ड। फिर आती है बच्चों सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल जो है मध्यमा उंगली को कहते हैं बच्चों। ये किसको दिखाएगी? ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? करंट को दिखाएगी। करंट होती है विद्युत धारा, करंट को दिखाएगी जो कि विद्युत धारा होती है। C4 सेंट्रल, C4 करंट। और बचता है बच्चों थंब जो है वो चालक की गति को दर्शाएगा। ये वैसे याद रह जाएगा आपको, चालक की गति को दर्शाएगा। मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाती है, जबकि चालक की गति को थंब अथवा अंगूठा दिखाएगा। कुछ क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की, इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो इसका आंसर बच्चों ऊपर दिया हुआ है वर्कशीट के अंदर। ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी, और इसका यूज़ जो है वो नीचे दिए गए हैं। 3 यूज़ दिए गए हैं ये वाले, विद्युत जनित्र में, गैल्वेनोमीटर में, ट्रांसफार्मर में। ये आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके बताइए। तो ये 2 तरीके हैं बच्चों, विद्युत धारा प्रेरित करने के 2 तरीके, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के 2 तरीके हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम लिखिए। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। ये चित्र आप इसमें उतारेंगे, तो ये वाला पूरा आप इसमें लिख